BBS बार बेंडिंग शेड्यूल। तो आज वीडियो में हम सीखेंगे बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे निकालते हैं, प्लस उसके फार्मूलाज हैं। तो वो इंपॉर्टेंस हमें जानना है ताकि हम BBS के टाइम पे निकालने समय हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप BBS निकालना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले आप वो 7 पार्ट्स और हो चुके हैं इसके, वो भी आप देख लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा। तो आज वीडियो में हम देखेंगे 18 पॉइंट है जो क्रैंक लेंथ एंड एक्स्ट्रा बार जो होता है वो हम कैसे प्रोवाइड करते हैं स्लैब के ऊपर। अगर आपकी जो ड्राइंग्स है उसके अंदर मेंशन नहीं है तो उसके बाद आपको कैसे प्रोवाइड करना है स्लैब में जो स्टील बार होता है वो कैसे प्रोवाइड करते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मैंने काफ़ी समझाने के बाद भी काफ़ी लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि सर L/3 क्या होता है, L/4 क्या होता है, बेंट अप बार हम कैसे प्रोवाइड करते हैं, कैसे दिया जाता है, तो वो हम कैसे प्रोवाइड करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आपने जो ड्राइंग्स है वो स्लैब की जो रेनफोर्समेंट ड्राइंग होती है साइड पे गवर्नमेंट या फिर आपकी प्राइवेट जो स्लैब आपका जो वर्क होता है तो वहाँ पे कैसे ड्राइंग को स्टडी करते हैं वो वीडियो ऑलरेडी मैं बना भी चुका हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा कि वहाँ पे जो बेंट अप बार होता है जो ये डिस्टेंस रहता है वो ड्राइंग के अंदर मेंशन रहता है। जैसे यहाँ पे लिखा रहता है कि 0.3 इंटू एल, यहाँ पे 1.25 इंटू एल, तो वहाँ समथिंग आपको सब कुछ गिवन रहता है 0.25 इंटू एल, तो वहाँ सब कुछ गिवन रहता है वहाँ पे, ठीक है। बट लेकिन अगर आपके पास जो साइड पे है मेंशन नहीं है, मतलब आपको ड्राइंग नहीं दी हुई है, तो वहाँ पे उसके बाद आपको ड्राइंग पे मिनी मैनुअली यहाँ पे इस तरह से प्रोवाइड आप वहाँ पे कर सकते हो। क्रैक लेंथ एंड एक्स्ट्रा जो बार होता है वो स्लैब के अंदर हम कैसे प्रोवाइड करते हैं। जो क्लियर स्पैन होता है तो कि आपकी जो स्लैब होता है, अगर आपकी जो ड्राइंग्स रहती है तो ड्राइंग के अंदर जो गिवन रहता है सेंटर से सेंटर सपोर्ट, आपका जो कॉलम है, ठीक है, ये आपका कॉलम हो जाता है। तो कॉलम इसके सेंटर से, इसका सेंटर का जो होता है ये सपोर्ट होता है, सपोर्ट आपका कॉलम हो जाता है। तो ये जो लिया जाता है L1 लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका ये यहाँ से जो डिस्टेंस होता है ये L2 हो जाता है। तो L1 और L2 ये क्या है, आपके लोगों को काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता होगा। L1 है इफेक्टिव लेंथ। तो इफेक्टिव लेंथ क्या रहता है, इफेक्टिव लेंथ होता है क्लियर स्पैन ऑफ द स्लैब प्लस डेप्थ ऑफ स्लैब, या फिर क्लियर ऑफ द स्लैब और सेंटर टू सेंटर ऑफ सपोर्ट। तो ये आपका इफेक्टिव लेंथ रहता है। तो वहाँ पे आपको गिवन रहता है कि जो L1 है तो यहाँ पे आपको मेंशन कर देगा ड्राइंग्स के अंदर, यहाँ से यहाँ पे जो डिस्टेंस है तो वहाँ पे लगभग आपको 0.25 इंटू एल, तो समथिंग इस तरह से दे देगा वहाँ पे, ठीक है। तो ड्राइंग्स के अंदर तो वहाँ पे इस तरह से प्रोवाइड करना है आपको। तो मैं जनरली क्या करते हैं, यहाँ पे हमें पता है कि क्लियर स्पैन ऑफ स्लैब है जैसे कि 10 फीट है, तो 10 फीट में से L/4 हम यहाँ पे जनरली प्रोवाइड करते हैं। IS कोड के अकॉर्डिंग यहाँ पे L/7 लेते हैं, L/7। तो L/4 से L/7 तक लिया जाता है, L/4 से L/7। तो L/7 बहुत ज़्यादा कम यहाँ पे डिस्टेंस हो जाता है, तो इसीलिए L/4 यहाँ पे जनरली ले लेते हैं सेफ लोड के लिए। क्योंकि जो होगिंग एंड जैगिंग होता है, होगिंग हमारा बीच में से जैसे बेंडिंग मोमेंट होता है होने लगता है, तो यहाँ पे इफेक्ट ज़्यादा है, एंड सपोर्ट पे इफेक्ट पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पे बेंट अप बार हम प्रोवाइड करते हैं साइड सपोर्ट में, ताकि जो बैंड है यहाँ से बैंड होना स्टार्ट यहाँ पे फेल ना हो इस साइड से एंड सपोर्ट से, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे बेंट अप बार प्रोवाइड करते हैं। तो बेंट अप बार किया जाता है अल्टरनेट दिया जाता है। जैसे आपकी ये स्लैब होता है, ठीक है, ये स्लैब है और ये आपकी साइड में सब साइड में बीम हो जाता है, ठीक है। क्योंकि बीम होता है और ये आपका जो बेंट अप दिया जाता है इस तरह से ये प्रोवाइड करते हैं, ये बीम के ऊपर चला जाता है और ऐसे फिर ये आपका बेंट अप ऐसे होकर चला जाता है। तो आपकी जो काफ़ी जो ड्राइंग्स होती है, जनरली जो ड्राइंग्स होती है वहाँ पे आपको सिंपल यहाँ पे मेंशन कर देगा, और जो बड़ी बड़ी जो ड्राइंग्स होती हैं वहाँ पे इस तरह से मेंशन किया जाता है। तो वहाँ पे ड्राइंग्स के अंदर जैसे कि आपकी जो ड्राइंग्स रहती है प्लान के अंदर, तो वहाँ पे सिंपल S1 दे देते हैं, S2 दे देते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे टेबल दे देते हैं, ठीक है। तो वो ड्राइंग्स में आपका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। तो वहाँ पे सिंपल दे देते हैं S1 में कि आपको क्या देना है, मेन बार, क्रॉस बार या फिर डिस्ट्रीब्यूशन बार, फिर यहाँ पे एक्स्ट्रा। तो वहाँ पे इस तरह से ये आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो वो जैसे कि आपको मेन बार है, जैसे कि आपको 10 mm का 10 mm ये आपको दे देता है 200 सेंटर टू सेंटर, ठीक है। इस तरह से आपको वहाँ पे इस तरह से प्रोवाइड कर देता है। तो ये मेंशन रहता है। तो इस तरह से जो इसकी लेंथ रहती है, यहाँ पे जो बेंट अप बार जो डिस्टेंस हम तोड़ते हैं इसको तोड़ते हैं L/4। तो इसमें L काफ़ी लोग क्वेश्चन करते हैं कि L ये है, तो हमारे पास ये L हो जाता है। अगर यहाँ पे 10 फीट है तो 10 फीट अगर L है तो इसको 4 से हम भाग कर लेंगे, ठीक है। L10 तो यहाँ पे कितना होगा, ये 2.5 फीट, तो 2.5 फीट मतलब 2 फीट 6 इंची। तो ये 2 फीट 6 इंची जो इसका दूरी रहेगी, यहाँ से आपको दूरी रखना है, 2 फीट 6 इंची पे आपको क्रैंक तोड़ देना है। बाकी जो आपको यहाँ पे आगे L इसको मोड़ देना है, कोशिश करना है कि L मुड़ जाए, ठीक है। आपका ये L मुड़ जाता है इस तरह से, तो ये आपका ये L मुड़ जाता है इस तरह से, क्लियर हो गया।
तो ये हमारा L/4 रहता है। उसके बाद हम एक्स्ट्रा जो प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा टॉप में लिया जाता है। जैसे कि हमारे जो बेंटअप होते हैं, ये बेंटअप हमने लिया, उसके बाद हमारा ये बेंटअप गया इधर से, ये बेंटअप गया, तो ये जो बीच का इन दोनों के जो बेंटअप है, इन दोनों के जो बीच में गया, ये टॉप में, ये आपका टॉप हो गया बीच, ऊपर टॉप में तो खाली हो गया, और यहाँ पे ये एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन बार चले जाता है, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार चले जाता है। तो ये एक्स्ट्रा यहाँ पे इस तरह से एक्स्ट्रा टॉप में डाल दे दिया जाता है। क्लियर हो गया। ऐसे अगर आपके ये बीम है, अगर यहाँ पे भी कोई कंटिन्यूस स्लैब है, तो ये हमारा इस तरह से बाहर जाता है, इस तरह से, तो ये क्या जाता, ठीक है, और ये बेंटा बाहर जाता है, तो ये इन दोनों के बीच में, और ये हमारा इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका, ये अगर कोशिश करनी चाहिए कि अगर टॉप से ये वाला जो एक्स्ट्रा ले जाना चाहते हैं, ये भी एक्स्ट्रा का काम कर देता है, इसी को आप एक्सटेंड कर दोगे यहाँ पे L/4 तक, इसी को एक्सटेंड कर दो L/4 पे, और ये वाला जो बार है इसी को हम यहाँ पे L/4 पे एक्सटेंड कर देंगे, तो ये आपका एक्स्ट्रा का काम कर देता है। लेकिन वहाँ पे हम ऑथोराइज यहाँ पे अलग से डाल देते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि इसी को एक्स्ट्रा करते हैं, तो ये जो लेंथ है बच जाती है, और ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट ज़्यादा एक्स्ट्रा का काम करता है, एक्स्ट्रा भी काम करता है, प्लस ये सपोर्ट भी ज़्यादा इससे मिल जाती है। क्लियर हो गया। तो L/4 ये आपका बेंटअप और कैंटअप वेल के लिए। तो बेंटअप बार क्या होता है, एडिशनल लेंथ। तो एडिशनल लेंथ कैसे होती है, आपकी ये स्लैब, ठीक है, आपके बीम या स्लैब, तो उसमें हमने इस तरह से प्रोवाइड करा, तो जो ये लेंथ रहती है, जो ये आपकी जो लेंथ है ये L, तो ये इसमें से ये डेप्थ और ये डेप्थ, ये 90 डिग्री में दिया जाता है, इस तरह से, ये आपको ये 90 डिग्री में दिया जाता है, ये एडिशनल लेंथ। तो ये एडिशनल लेंथ कैसे हुई, ये आपका D होता है, ये D क्या है, ये आपका बार है, ये आपका मेन बार होता है, ठीक है, क्योंकि ये बार ऐसे बार होके ये बेंटअप गया इधर से ऊपर से, ठीक है, ये ऐसे बार होके ऐसे बेंटअप जाता है, तो ये एडिशनल लेंथ कैसी हो गई, D-D, और ये आपकी H, ठीक है, इसको डायगनल मान लेते हैं, डायगनल या फिर आपका, ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज। तो D आपका जैसे कि H है, तो H-D, तो आपका क्या एडिशनल लेंथ आ जाएगी। तो ये जस्ट छोटी सी लेंथ है, ये आपकी जा गई इधर से, कि ये जो लेंथ रहेगी, ये जो लेंथ है इसके बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो ये लेंथ है, तो क्लियर सी मैं समझा चुका हूँ, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा मैं आपको। उसके बाद हम कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं, तो कटिंग लेंथ निकालने के लिए इसका L, तो L हमारे पास है L + 2 × LD। यहाँ पे हमने बीम प्रोवाइड किया, इसमें प्रोवाइड किया, जैसे कि यहाँ पे अगर सिंगल सपोर्टेड बीम के लिए तो L ले लेते हैं, यहाँ पे L लिया, उसके बाद हमने यहाँ पे इस तरह से प्रोवाइड कर दिया, यहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो ये इस L के लिए, तो यहाँ पे L ये डेवलपमेंट लेंथ हो गया यहाँ पे भी, और इधर से भी हम यहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ निकाल देते, ये एक्स्ट्रा निकाल देते हैं यहाँ पे, या फिर इसको यहाँ पे L ले लेते हैं इधर से, ठीक है। तो ये LD हो जाएगा। तो एक LD, ये एक डेवलपमेंट लेंथ, प्लस यहाँ पर दूसरी डेवलपमेंट लेंथ, उसके बाद 1 × 0.40D। तो जो एडिशनल लेंथ होती है, इसका जो एडिशनल लेंथ निकालनी, जो छोटा सा जो हिस्सा होता है, पॉइंट है, तो वो 0.40D होता है। इसके लिए निकालने के लिए फॉर्मूला 0.40D। ये कहाँ से आया, कैसे आया, इसका बिलिंग मैं आपको इसमें दे दूँगा। व्हाट इज 0.40D इन बेंटअप बार, ठीक है। उसके बाद हम निकालते हैं बैंड डिडक्शन। तो बैंड डिडक्शन को होता है 2 × 9D। तो 2D क्या है, एक आपका 90 डिग्री के लिए, तो 90 डिग्री के लिए हम जो बैंड करते हैं वो 2D करते हैं। 45 के लिए आपको पता होगा 1D लेस करते हैं, और 135 डिग्री के लिए हम 3D लेस करते हैं। तो 45 के डिग्री कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 बैंड है 45 डिग्री के, ठीक है। तो ये आपकी कटिंग लेंथ आपकी यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद निकालते हैं कंटेनमेंट बार। सबसे ज़्यादा ये भी अक्सर पूछा जाता है बीम के अंदर, काफ़ी लोग इसमें भी कन्फ्यूज़न रहते हैं। जहाँ पे हम बेंटअप बार प्रोवाइड नहीं करते हैं, वहाँ पर हम कंटेनमेंट बार प्रोवाइड करते हैं। स्लैब में भी प्रोवाइड कर लेते हैं, और आपके बाद उसके बीम में भी, क्योंकि बीम और आपकी जो स्लैब है वो आपका कंप्रेशन में और टेंशन मेंबर, ठीक है। टेंशन का क्या होता है आपका, जैसे कि आपका स्लैब है, ठीक है, ये आपका सपोर्ट एंड सपोर्ट, तो इसमें क्या होगा, लोड इफेक्ट आने पर तो ये आपका डायरेक्शन में होंगे। और देखो कंप्रेशन में क्या होता है, कंप्रेशन एंड टेंशन। तो कंप्रेशन में क्या होता है कि ये जो सपोर्ट होता है एक दूसरी तरफ खींचती है, मतलब अंदर इसकी जो डायरेक्शन है वो इंटरनल डायरेक्शन में आती है, ठीक है, कंप्रेशन में। और टेंशन में क्या होता है कि जो टेंशन में होता है ये आउटर डायरेक्शन में इंक्रीज होती है। इसको जब हम खींचते हैं तो टेंशन कंप्रेशन होता है। तो इसी कंडीशंस में जब ये होता है तो ये फिक्स सपोर्ट होता है। और स्लैब में क्या होता है, इसकी जो स्लैब है, आपकी जो स्लैब या बीम है, वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज लेंथ हो रही है, तो एक दूसरे को यहाँ पे खींच रहा है, तो ठीक है। तो इस वजह से इसकी लेंथ इंक्रीज होने पे यहाँ पे टेंशन हो रहा है।
तो स्लैब क्या है, टेंशन मेंबर है, और बीम भी टेंशन मेंबर है, और जो कॉलम है वो क्या है, कंप्रेशन मेंबर है, क्योंकि इस पर लोड इफेक्ट करने पे यहाँ पे लोड आ रहा है, ये आपका सब एंड सपोर्ट और ये आपका एक्सटर्नली लोड आ रहा है। तो वो क्या हो रहा है, इंटरनल मतलब यहाँ से भी सपोर्ट आ रहा है, इधर से भी लोड आ रहा है, इधर से लोड आ रहा है, तो वो क्या है हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। तो कंप्रेशन क्या होता है, एक दूसरे के अंदर खिंचता है, ठीक है, अंदर से डाउन डायरेक्शन में, और टेंशन में बाहर की तरफ होता है। तो इसीलिए हमारे टेंशन मेंबर है स्लैब। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एल क्लियर स्पैन ऑफ दिस स्लैब के स्लैब या फिर बीम, तो यहाँ पे बीम की बात करते हैं, ठीक है, हम बीम में मोस्टली हम यहाँ पे ये प्रोवाइड करते हैं अगर ड्राइंग्स के अंदर नहीं गिवन रहता है तो टॉप का बार, तो टॉप का बार लेते हैं हम L/3, अगर आपके ड्राइंग्स के अंदर गिवन नहीं है तो वहाँ पे L/3 लेंगे, और बॉटम में L/4 यहाँ पे छोड़ दिया जाता है जगह, या L/4 छोड़ देंगे, L/4 छोड़ देंगे। जैसे कि हमारे पास ये 10 फीट है, तो 10 फीट बाय भाग 4, तो यह क्या हुआ 2.5 फीट, मतलब 2 फीट 6 इंची। तो 2 फीट 6 इंची हम यहाँ से छोड़ देंगे, और 2 फीट 6 इंची यहाँ से छोड़ देंगे। उसके बाद जो लेंथ बचेगी वो हमारी बॉटम में एक्स्ट्रा बार डाल दिया जाता है। एक्स्ट्रा बार कैसे डालते हैं, आपकी जो बीम रहती है, जो क्रॉस सेक्शन में आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, तो ये आपका बॉटम बार, ठीक है, ये आपका ये बॉटम, और यहाँ पे हुक प्रोवाइड कर देंगे, यहाँ पे गुल्ला प्रोवाइड कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे टॉप पे एक्स्ट्रा बार डाल दें, ठीक है, इस तरह से प्रोवाइड कर दें। अगर 2 प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे सिंपल, अगर थोड़ी स्पेस जगह है तो अगर एक प्रोवाइड करनी है तो एक यहाँ पे 2 बार डाल देंगे इस तरह से, ठीक है, एक्स्ट्रा। तो कोशिश करनी चाहिए हमें एक्स्ट्रा जो डालते हैं वहाँ पे हम यहाँ पे टॉप पे डाल देते हैं। ऐसे ही हमें टॉप की बात करते हैं, तो टॉप में यहाँ पे एक्स्ट्रा डाला, यहाँ पे गुल्ला बोलते हैं आपको पिन, इसको पिन भी बोल देते हैं कहीं पे, इसको गुल्ला भी बोल दिया जाता है, और इसको सबसे जो टेक्निकल फॉर्म में बोलते हैं स्पेसर बार, ठीक है, ये आपको होता है स्पेसर बार, ठीक है। तो ये मिनिमम कम से कम कितना डाया का रहता है, 25 mm का, 25 mm का, या फिर 20 mm का। 20 mm का जो गिट्टी होती है उससे कम नहीं होना चाहिए, जितना डाया आपका एग्रीगेट का होता है उससे कम नहीं होना चाहिए, या फिर आपका जो हायर डाया बार होता है उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मोस्टली हम 25 का ही रखते हैं स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा बार कैसे प्रोवाइड कर देंगे, यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला जो एक्स्ट्रा बार है ये हमारा यहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है, ये वाला। तो ये बार कहाँ पे हुआ, ये डेवलपमेंट लेंथ। तो इसकी जो लेंथ लेते हैं वो कितनी लेते हैं, स्टैंडर्ड जो रहता है LD प्लस 10D। तो LD क्या है, डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ क्या रहता है कि जो कंक्रीट के अंदर जितना हमारा स्टील गया हुआ है वो सेफ रहे, मतलब बॉन्ड है। अगर कंक्रीट के अंदर आप स्टील कास्टिंग कर दोगे, उसको आप जितना फोर्स लगाओगे वो स्लिप नहीं होगा, क्योंकि उसकी जो कंक्रीट की जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट और ग्रेड ऑफ स्टील, तो उस पर डिपेंड करता है कि कितना हम लेते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा। उसके बाद 10D क्यों लिया, क्योंकि 10D आपका जो बैंड है, तो बैंड के लिए हम 10D लेते हैं, 9D से 10D तक लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका डेवलपमेंट लेंथ और प्लस ये हुक जो बैंड, क्लियर हो गया। तो L/3, तो L/3 हम यहाँ से लेते हैं, जैसे कि हमारा 10 फीट है, 10 फीट को 3 से भाग कर लेंगे, तो 3 के 9, 3 फुट 3 इंची लगभग। तो 3 फुट 3 इंची लगभग हम यहाँ से ले लेते हैं, 3 फीट भी ले लोगे तभी चल जाएगा। तो 3 फीट टॉप में और प्लस LD डेवलपमेंट लेंथ प्लस ये, ठीक है। तो ये LD कम से कम ले लेते हैं 15 D, अगर आपके गिवन नहीं है ड्राइंग में मेंशन नहीं है तो 50D ले लेंगे। तो 50 गुना LD कितना है, जैसे कि 16 mm का है, तो 16 85 मतलब 800 mm, 800 mm यहाँ पे हो गया, और प्लस यहाँ पे 10D और गिवन है, तो 10 गुना 16 धाम 160 मतलब 160 mm का ये हो गया। प्लस तो L/3, तो यहाँ पे 10 फीट 3 से भाग करेंगे तो 3 फीट है, तो 3 को हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में, तो 3 भाग 3.28 से लगभग करेंगे, या फिर 0.3048 से गुना करेंगे तो वहाँ पे फुट में निकल जाएगा। तो 3 3 9 अप्रोक्स वहाँ पे आपका 1 मीटर। तो यहाँ पे 1 मीटर 1000 मिलीमीटर, तो 800 और 160 और 1000, तो कितना हुआ 1860। तो ये लगभग जो लेंथ आएगी, कटिंग लेंथ आएगी 1860 की लगभग मिलीमीटर में आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से कटिंग लेंथ हम यहाँ पे निकालते हैं। तो एक्स्ट्रा टॉप L/3 कटिंग लेंथ के निकालने के लिए L/3 प्लस LD प्लस 10D माइनस कम क्या बैंड डिडक्शन, ये यहाँ पे एक है, तो यहाँ पे एक बैंड है, तो 2D 90 डिग्री के, यहाँ पे 90 डिग्री का बैंड है तो 2D लेस करेंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा बॉटम में क्या करेंगे, कटिंग लेंथ निकालने के लिए L माइनस L/4 प्लस L/4। तो यहाँ हमारे पास L है, तो L है जैसे कि यहाँ पे 10 फीट है, माइनस L/4 है, तो 10/4 प्लस 10/4, ठीक है। तो यहाँ पे ये लेस कर देंगे 10 में से, तो ये टॉप बॉटम का एक्स्ट्रा हो जाएगा। उसके बाद टॉप मेन बार के लिए हम जो मेन बार जा रहा है पूरा कंटिन्यूस में जा रहा है, तो वहाँ पे L प्लस 2 इंटू LD प्लस 10D, तो ये एक बार के लिए है।
तो ये एक बेंड जो डेवलपमेंट लेंथ है 1 है, एक इधर है एक इधर है, 2 हो गया, तो ये हमारे 2 बार हो जाएंगे LD + 10D। उसके बाद हम कर लेते हैं माइनस। जब ये पूरी लेंथ आ जाएगी टोटल लेंथ में से माइनस करेंगे, माइनस कर देंगे 2 × 2D। तो 2 × 2D क्या है, बैंड है 90 डिग्री, 1 और 2, तो 2 बैंड माइनस कर देंगे। जबकि हमारे पास है L क्लियर स्पैन ऑफ द बीम और D क्या है, टाई ऑफ द बार। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा आपसे क्वेश्चन कर लेते हैं इंटरव्यू के लिए आपसे बेस्ड पे। तो एस्टिमेट एंड कोस्टिंग का ये इंटरव्यू थोड़ा आपके क्वेश्चन भी आपके काम भी आएगा, आपको यहाँ पे आंसर देना है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आपको आंसर दे दूंगा। द रेट ऑफ पेमेंट इज़ मेड फॉर 100 क्यूबिक मीटर, जबकि जो पेमेंट होती है 100 क्यूबिक मीटर पर, इसको आप बोल सकते हो पर 100 क्यूबिक मीटर, मतलब पर % क्यूबिक मीटर। तो वो क्या करेंगे, इन केस ऑफ, किस केस में हम इसको परसेंट में एस्टिमेट के लिया जाता है, अर्थवर्किंग एक्सकवेशन या फिर एक्सकवेशन इन ट्रेंचेस फॉर फाउंडेशन। ठीक है, एक्सकवेशन होता है ट्रेंचेस में होता है, जैसे कि आपका ये फाउंडेशन होती है इस तरह से ट्रेंच में दिया जाता है, या फिर रॉक कटिंग, जो आपकी जो रॉक की जो चट्टान होती है वहाँ कटिंग जो उसकी होती है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। आपको आंसर देना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है द रेट ऑफ, ठीक है, एन आइटम ऑफ वर्क डिपेंड ऑन, जो रेट ऑफ एन आइटम जो वर्क होता है वो किस पे डिपेंड करता है, स्पेसिफिकेशंस ऑफ वर्क, मतलब क्या क्या गिवन रहता है, जो आपको वर्क होता है क्या स्पेसिफिकेशन दिया रहता है, मतलब जो मोटर है 1/6 का लेना है या फिर 1/4 का लेना है, वहाँ पे ब्रिक्स देनी है आपको, क्या लिया जाएगा, तो वो मोड ऑफ स्पेसिफिकेशन आपको दिया जाता है वहाँ पे। उसके बाद बी स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, कि मटेरियल आपको दे देगा कि स्टील लेना है या फिर MS बार लेना है, फिर टोर बार लेना है, तो वो किस क्या, ठीक है, तो वहाँ पे ये हो गया। उसके बाद हमारा जैसे कि जो MS फ्रेम आपका जो वुडन डोर विंडो है, तो वो किस मटेरियल का लेना है, वुडन का लेना है या फिर स्टील का लेना है, तो वो पे भी डिपेंड करता है। सी पॉइंट हमारा प्रोपोर्शंस ऑफ मोटार, प्रोपोर्शंस ऑफ मोटार क्या रहेगा, इसका जो रेशो रहता है, जैसे कि 1/6 लेना है या फिर 1/4 लेना है। उसके बाद आपको ये दे देगा सीमेंट सैंड लेना है या फिर सीमेंट, जैसे कि चूना जो होता है आपका लाइम, सीमेंट लाइम लेना है आपको, सीमेंट लाइम या फिर सीमेंट सैंड, तो वो इस तरह से आपको वहाँ पे दे दिया जाता है। ठीक है, तो अलग अलग क्वालिटी और मटेरियल, जैसे कि वहाँ पे आपको मोटार है, अब सीमेंट सैंड एग्रीगेट गिट्टी का भी हो जाता है, या फिर M20 दे लेना है या फिर M25 लेना है, तो ये देना है। ठीक है, या फिर आपको ऑल ऑफ द अबव, तो ठीक है, तो आपको ये आंसर देना आपको दोनों में से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।